मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ, आपके मनों में, आपको दिल और दिमाग में बराबर बनी रहे। आज प्रिय भाई बहनों, मैं एक गीत के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने कल गाया था। हालांकि जब मैंने उसे YouTube पे सुनने के बाद मेरे जीवन में एक आग सी लग गई, क्योंकि वो गीत बहुत पुराना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास ये जो डायरी है, ये डायरी जो है बहुत पुरानी है। ये 1982 की है, जब मैं सेमिनरी में था और उस समय मेरा सेकेंड ईयर था बैचलर ऑफ थियोलॉजी का। और उस समय मेरे सामने जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मैं वहाँ मौजूद था, मैंने सुना था। और उस समय मैंने ये गीत उनसे ले करके लिख लिया। ये बिल्कुल ओरिजिनल गीत है मेरे पास जो इसमें है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये इस पर कितने पुराना लिखा हुआ है, ये सारा गीत लिखा हुआ है। और उस समय मार्च 21 पे मैंने लिखा है उनसे लेकर के। ये गीत जो है प्रिय भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य 21:4 पर आधारित लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 21:4 को ध्यान में रख करके लिखा गया। और जो मैंने कल गीत सुने थे, जो भी जितना था मैंने उसको लिख लिया और मैंने गा दिया। क्योंकि मैंने जब गीत सुना था उसमें बहुत से शब्द ऐसे थे जो क्लियर नहीं थे। और मेरे पास जो डायरी थी मैंने ढूंढ ढांड की, क्योंकि इंडिया से आने के बाद, कनाडा में आने के बाद ये सब कुछ मेरा सामान इधर ही इधर है। लेकिन मैंने ढूंढ के निकाला ऐसे, क्योंकि मुझे पता था मेरी एक डायरी में गीत लिखा हुआ है। और इस गीत के 3 अंतरे हैं प्रिय भाई। इसकी ओरिजिनल ट्यून जो है, धुन है, वो मैं गाऊंगा मैं। और इसके 3 अंतरे हैं, तीन अंतरों को मैं गाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद एक संगीतकार हूँ। मेरे संगीत निर्देशन में बहुत से लोगों ने गीत गाए हैं। प्रभा तिमोती जो आज प्रभु में सो गई हैं, उसने मेरे संगीत में बहुत से गीत गाए। मैंने कीबोर्ड बजाया, एकॉर्डियन बजाया है। उसके गीतों को मैंने धुनें बनाई हैं, उसके गीतों मैंने संगीत दिया है, जिसे बोलते हैं इंटरल्यूड, स्टार्टिंग एंड, वो सब किया है। लेकिन अब उम्र हो गई है हमारी, अब मेरा 70 चल रहा है, 70 मेरा चल रहा है इस समय। लेकिन फिर भी मैं प्रभु यीशु की महिमा के लिए गाता हूँ। ये हारमोनियम भी मेरा नहीं है, ये हारमोनियम हमारे एक बच्चे का है जिसने मुझे दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये गीत उसने दिया है। और मैं जब ये गीत गा रहा हूँ तो मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ कि इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु ने मुझे आशीष दी है। बाइबल का जो वचन है, प्रकाशित वाक्य 21:4, जहाँ लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कौन? ये जो वचन है पतमस टापू पर प्रभु यीशु ने खुद अपने प्रिय चेले यूहन्ना को दिया था, जो वह सुसमाचार के कारण कैद था। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो कहता है, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और जो कुछ मैंने सुना, परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, मैंने उसे लिख दिया। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, वही यीशु कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहे जैसा पहला था, क्योंकि अब सब नया हो जाएगा। जब हम इस दुनिया से जाएंगे, उसका दर्शन है कि उस आशा में हम हैं। इस गीत में एक बहुत बड़ी आशा है, अ होपफुल ब्लेसेड सॉन्ग, मैंने इसको नाम दिया है। और प्रिय भाई बहन, जैसे दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:17 में लिखा है ना, कि जो मसीह यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई है। तो वही गीत के भाव इसमें है। हम कोशिश करूंगा मैं गाने की, कि मैं इसको पवित्र आत्मा में गा सकूं। तो इससे पहले मैं गाऊं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, ना तो मेरे पास बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है और ना मैं इस योग्य हूं कि मैं गा सकूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी है अपनी कलाकारी पे नहीं, परंतु यीशु, मैं तेरी महिमा के लिए
इस गीत को गाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। जब लोग इस गीत को सुने तो उसमें कला ना देखें, उसमें पवित्र आत्मा तेरा काम देखें, ताकि वो प्रकाशित वाक्य 21:4 पर अपने आप को जांच सके और परख सके। प्यारे प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसे देश, सब कुछ बदल जाएगा। जाते हैं हम ऐसे देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसे देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लब ना होंगे। ओ भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लब ना होंगे। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसे देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन आंसू मेरे पोंछ कर ताज आसमानी देगा। आंसू मेरे पोंछ कर ताज आसमानी देगा। उसके कदमों में जीवन मेरा गम से उभर जाएगा। उसके कदमों में जीवन मेरा गम से उभर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसे देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियाँ जहाँ के सारे एक दिन तमाम होंगे। खुशियाँ टीवी पे सीरियल है, फिल्में हैं, बॉलीवुड के गुलाम हैं, सांसारिक संगीत में आनंद लेते हैं, ये सब खत्म हो जाएगी। खुशियाँ जहाँ के सारे एक दिन तमाम होगी। खुशियाँ जहाँ के सारे एक दिन तमाम होगी। जिसकी नजर में यीशु मसीह है वो उसके संग जाएगा। जिसकी नजर में यीशु मसीह है वो उसके संग जाएगा। अश्कों में
डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसे दे सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन, अश्कों में डूबा ये जीवन। सच में कितने आनंद की बात है जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, उस आशा से कि जिसकी नजर में यीशु मसीह है। मेरे मन में तू, मेरे दिल में तू, मेरे आंखों में तू, जिनके जीवन में सब कुछ होगा, प्रभु यीशु के दिन वो कह गए, मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने बहुत दुख उठाए हैं, तूने बहुत तकलीफ उठाई है। अब यहाँ पे ना दुख है ना तकलीफ है। जैसे हमने प्रकाशित वक्त में पढ़ा था ना, यहाँ लिखा ना, और उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और ना वहाँ बाद मृत्यु ना होगी, ना शोक होगा, ना विलाप होगी, ना पीड़ा होगी, सब नया होगा। प्रभु यीशु कहते, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हम भी नए हो जाते हैं। क्या आप चाहते हो कि अगर आपके जीवन में निराशा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके परिवार के लोगों ने, आपके भाई ने, बहन ने या किसी ने आपके साथ धोखा किया है, यदि आपके परिवार में से आपका कोई प्रियजन इस दुनिया से चला गया है, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपका भाई या बहन, जिनको आप बहुत प्यार करते थे, अगर वो चले गए हैं, आप दुखी हैं, दुखी मत होइए, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको एक बहुत बड़ी आशा दी है। आंसू मेरे पोंछ कर ताज आसमानी देगा, ओ आंसू मेरे पोंछ कर ताज आसमानी देगा। उसके कदमों में जीवन मेरा गम से उभर जाएगा। उसके कदमों में जीवन मेरा गम से उभर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसे दे सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन। प्रिय भाई बहनों, आपके पास आशा है। We are not hopeless if our hope in Jesus Christ. यदि यीशु मसीह में हमारी आशा है तो हम निराशावादी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको जैसे भी है बुला रहा है, कहता है मेरे पास आ, मैं तेरे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस गीत से आशीष मिली है तो आप लोगों को भेजिए, क्योंकि इसमें मैंने संदेश भी दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में न दुख है न तकलीफ है। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी उठाई है। मैंने मौत तक देखी है। एक समय था मेरा जब हार्ट बिल्कुल खत्म हो गया था, मैं रोता था, लेकिन प्रभु यीशु ने खुद दर्शन से खुद आकर के 2012 में मेरे हार्ट का ऑपरेशन किया, मेरे आंसू पोंछ दिए। प्रभु ने आशा दी मेरे को। अब मेरे पास आशा है। वो पापियों को प्यार करता है। अगर आपके जीवन से कोई पाप हुआ है तो क्षमा मांग दीजिए आपसे। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत करना सीखो प्यार। दीन बनो दुनिया में ऐसे जैसा यीशु महान। यीशु आपके आंसू पोंछने आया। यीशु आपके पापों की बीमारी को ठीक करने आया है। यीशु आपके शारीरिक बीमारी को ठीक करने आया है।
जिस दर्द में आप रोते थे, प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग है, जिस मार्ग से आप भटक गए थे, वो सही मार्ग दिखाने आया। बाइबल बताती है जक्कई उसका मार्ग जानता था। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु है। अगर आपका जीवन दुखों से भरा हुआ है, अश्कों से भरा हुआ है, आंसुओं से भरा हुआ है, तो यीशु आपको अपनी शांति देना चाहता है। वो शांति जो संसार नहीं दे सकता। प्रिय भाई बहनों, अगर आप पाप के बोझ से दबेले हैं, बहुत पहले गीत लिखा था, इसका एक अंतरा गा रहा हूं। अगर आप पाप के बोझ से दबे में, तो यीशु मसीह कहते हैं, परिश्रम करने वालों, पाप के बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, अपनी गलती पे रोते हैं। हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम बोझ गुनाहों का ले आओ, वो तेरे गुनाह उठाएगा और अपने गले लगाएगा। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। जब यीशु के पास तू आएगा और पाप को अपने मानेगा, एक जीवन नया तुम्हें देगा और खुशियां तुम्हें अपनी देगा। तू आज अभी तौबा कर ले, उद्धार तू अपना भी ले ले। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। आंसू तेरे पोंछ कर धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। आंसू तेरे पोंछ कर ताजा आसमानी देगा। प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। दुखों से भरा जीवन, अश्कों से भरा जीवन। बहुत से ऐसे जिनके माँ बाप नहीं है, भाई बहन सब चले गए, अकेले हैं। यीशु कहता है तू अकेला नहीं, मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अश्कों में डूबा जीवन एक दिन संवर जाएगा। जिस दिन प्रभु यीशु के पास, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। यीशु के पास आइए, बस इतना कह दीजिए, यीशु मैं पापी हूं, मेरे पाप के लिए तू मरा। यीशु यीशु मैं बाहर से भटक गया था, तू सही मार गया। यीशु मसीह मैं खो गया था पिता, पाप के बोझ से दब गया था। मैं नशे की आदत में मरता जा रहा हूं पिता, मैं वासनाओं में मरता जा रहा हूं। यीशु मसीह, यीशु मेरी संभालता, मेरे आंसू का जीवन। भजनकार कहता है भजन 30:11 में कि उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। उसने मेरे टाट के कपड़े उतार कर मेरे को एक वस्त्र दिया है। प्रिय भाई, इस गीत ने मेरे से बहुत बात की है, इसलिए मैं इस गीत को बार बार कह रहा हूं। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसे दे
सब कुछ बदल जाएगा, जाते हैं हम ऐसे दे, सब कुछ बदल जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन। मैंने ट्रू गीत पूरा आपको गा के बताया है। इस गीत में प्रभु यीशु का संदेश है। आइए, अगर आप निराश हैं, मेरे पीछे आप प्रार्थना कीजिए, छोटी सी प्रार्थना। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मैं आत्मा में भी पापी हूं, शरीर में भी बीमार पापी हूं, मैं आत्मा में भी बीमार हूं, शरीर में भी बीमार हूं। प्रभु, मैं मार्ग भूल चुका हूं, तू सत्य का मार्ग है। यीशु मसीह, मैं अलग अलग नशे का आदी हो चुका हूं, वासनाओं का आदी हो चुका हूं। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे आंसू पोंछ दे पिता। मेरा जीवन निराशा में डूबा हुआ है। तूने कहा है, मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा, वो खुशी दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। यीशु, मेरे भाई बहन, जितने जवान बच्चे जो इस गीत को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में तूने खुद कहा कि वो तुम्हारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। जहां दुख, तकलीफ, मौत कुछ ना होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा, सब कुछ नया होगा। पिताजी, आपने मुझे इस गीत के द्वारा आशीष दी। प्रभु यीशु, धन्यवाद है, तो मेरी डायरी मिल गई। इस डायरी में वो गीत मिल गया, पूरा गीत मिल गया। इस गीत ने मुझको आशीष दे, बहुतों को आशीष दे। मेरे भाई और बहनों के जिन्होंने प्रार्थना की है पिता, उनके पापों को क्षमा किया है, तुमको आशीष दे, उनके घर में शांति दे, उनकी कलीसिया में शांति दे, उनके व्यक्तिगत जीवन में शांति दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको सबको आशीष दी है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। यदि आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, हमारी व्हाट्सएप पे रोज इंडियन टाइम के अनुसार 10 बजे प्रेयर शुरू होती है, प्रेयर मीटिंग। आप मेरे को फोन पे कीजिए। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके जीवन में यीशु के आगमन तक बराबर बनी रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।